क्यों डरें कि जिंदगी में क्या होगा, हर पल क्यों सोचें कि कुछ बुरा होगा। बढ़ते रहो मंजिल की ओर, कुछ ना भी मिला तो क्या, तजुर्बा तो नया होगा। नमस्कार दोस्तों, अब से कुछ दिन बाद नीट का एग्ज़ाम होने वाला है और अभी अधिकतर बच्चों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा है, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए यही सवाल मैं आपसे करता हूँ, बताओ नीट 2020 में तुम्हारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि इस सवाल का सबसे सही जवाब तुमसे बेहतर कोई और दे ही नहीं सकता, क्योंकि अभी तक तुमने क्या किया है, आगे क्या करोगे और तुम क्या कर सकते हो, ये तुमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। और ये सवाल आ ही क्यों रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा या होगा। सवाल तो ये होना चाहिए ना, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा मेरा सिलेक्शन, किसके बाप में दम है जो मेरा सिलेक्शन रोक देगा। मंजिल सामने है, रास्ता क्लियर है, बस चलना आपको, और चलना नहीं है, दौड़ना है, और इस कदर दौड़ना है कि सबको पीछे छोड़ दो। क्योंकि मंजिल तो सबकी एक ही है, मेडिकल कॉलेज, और रास्ता फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जो इस रास्ते पर तेज दौड़ेगा वो मंजिल तक पहुंचेगा। रेस का एक रूल होता है, कोई जीते या हारे लेकिन रेस सबको पूरी करनी पड़ती है। और फॉर्म भरा है तो एग्जाम देने तो जाओगे ही ना, ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम देने नहीं जाओगे। तो जो टाइम मोबाइल पर वेस्ट कर रहे हो, जो टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो, उसे पढ़ाई पर दे दो। या फिर मन बनाकर बैठ गए हो कि इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मैं नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करूंगा, 1 साल ड्रॉप करूंगा, तो बेटा 1 साल का 10 साल ड्रॉप कर लेना, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब तुम्हारे पास मौका है, टाइम है, और तब तुमसे कुछ नहीं हो रहा, तो 10 सालों में भी तुम कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम टाइम पर, इसी टाइम पर अपने आप को यहीं खड़ा पाओगे और अपने आप से यही सवाल कर रहे होगे, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो जो काम तुम कल करने की सोच रहे हो उसे आज कर लो, हो सकता है तुम्हारा कल संवर जाए। और मैटर ये नहीं करता कि तुम किसी खेल में जीते या हारे, मैटर ये करता है कि तुमने उस खेल को खेला कैसे। तो अभी तुम्हारे पास समय है, इतना समय है कि तुम इस पूरे खेल को पलट सकते हो। तो खेलो, और ऐसा खेलो कि लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओ। कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा, सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और अगर अभी मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे सिर्फ 250 या 300 मार्क्स ही आएंगे। तो अब एग्ज़ाम में इतना कम समय रह गया है और अगर अभी मैं पढ़ाई करता भी हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप बताइए, क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, और आपसे ये किसने कह दिया कि सिलेक्शन नहीं होगा। साला अगर कोई बाबा या मौलवी आपसे एक बार कह दे, बेटा आप डॉक्टर बनोगे, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उसकी बात मान लोगे और पढ़ना बंद कर दोगे। अब तो बाबा ने बोला है सिलेक्शन होगा तो मतलब सिलेक्शन होगा। पर साला हम चिल्ला चिल्ला कर मर जाएंगे, बेटा पढ़ लो, मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे, पर आप हमारी बात नहीं मानोगे। और यार आप लोगों का भी ना बड़ा अजीब है, ना पढ़ने की 1000 वजह ढूंढ लेते हो, पर पढ़ने की कोई एक वजह ढूंढ कर पढ़ नहीं सकते। जब तैयारी शुरू करते हो तो ये सोच कर नहीं पढ़ते हो, अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे, आज छोड़ो कल पढ़ लेंगे। और अब ये सोच कर नहीं पढ़ रहे हो कि अब तो इतना कम समय रह गया, अब कुछ नहीं हो सकता, पढ़ने से फ़ायदा क्या है। अब फ़ायदा और नुकसान देख रहे हो। बेटा पढ़ाई कर रहे हो, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो जहाँ पर आप फ़ायदा या नुकसान देख रहे हो। और अगर आप एक अक्षर भी पढ़ते हो तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। और रहा सवाल सिलेक्शन का, तो बेटा अभी इतना समय है कि आप सिलेक्शन तो ले ही सकते हो। और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो सिर्फ एक दिन पूरे मन से पढ़ कर देखो, और ये मत सोचो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिर्फ एक दिन पूरे मन से पढ़ो, अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि खुद ब खुद आप अपने मुंह से कहोगे, इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेडिकल कॉलेज में एंट्री लूँगा।